अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बालूशाही घर पे रेडी करेंगे, हलवाई जैसी बिल्कुल। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलते हैं फिर गोगी के किचन में और आप सबके साथ मिलकर बनाते हैं होममेड बालूशाही। आज हम बनाएंगे बालूशाही बिल्कुल हलवाई जैसे, और ये हम घर पे तैयार करेंगे और इतनी मज़ेदार और इतनी झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि हम इसे घर पे बना के रखें और इन्जॉय करें, बच्चे भी खाएं, ख़ुद भी खाएं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती। अगर आप इसको फ्रीज़ करके भी रखते हैं, एक हफ़्ते के बाद भी आप खा सकते हैं, महीने के बाद भी खा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती। इसलिए इसको ज़्यादा पसंद करते हैं लोग के खाने में। ये बहुत जायके वाली और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने लिए 2.5 कप मैदा है और इसमें मैं 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, और इसमें 1/2 कप जो जाएगा वो है घी। मैं घी ऐड करूँगी, आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं और इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आपने इसको बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूंदना, और डो आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। और आटे की तरह हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, हमने सिर्फ इसे मिक्स करना है। और ये इतनी मज़ेदार मिठाई बनती है, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये देखें, इस तरह हमने इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितना पानी जो है वो यूज़ हुआ है। इसको गूंदने का जो तरीका है वो सही होगा तो आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपने बिल्कुल थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डाल के इसको गूंदना है, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना। डो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए स्टे देंगे और तब तक हम जो है वो इसकी चाशनी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हम बालूशाही के लिए चाशनी रेडी करेंगे। 2.5 कप मैदा था और 2.5 कप ही मैंने यहाँ पे शुगर ली है। और इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1.25 कप, यानी 1.5 कप। जितनी चीनी होगी उससे आधा पानी हमने इसमें ऐड करना है। 1 कप भर के डालना है आपने और 1 आधा डालना। और इसके साथ हम ऐड कर देंगे 3 से 4 इलायची, और फ्लेम हम जो है वो ऑन कर देंगे। चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक हमारी चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। आप इसमें चम्मच चलाते रहें। चीनी के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 चुटकी ज़र्दा रंग। इससे बालूशाही का कलर बहुत खूबसूरत आता है। अगर आपके पास केसर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत तार वाली चाशनी हमने नहीं बनानी। चाशनी हमारी पकनी स्टार्ट होगी है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। 1 टेबलस्पून हम इसमें लेमन का रस ऐड कर देंगे। तो इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। अभी ये देखें, अभी ये इस तरह जब एक कतरा गिरता है ना, लास्ट का जो स्टे करे ना, तो फिर हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो जाती है। इसमें कुछ इलायची के दाने आपको नज़र आ रहे होंगे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तो अब हम इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। जब इसके ऊपर अच्छे से बबल्स आने लग जाएंगे तो फिर हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो जाएगी। चाशनी हमारी रेडी हो गई है और आपने चाशनी को कवर करके रख देना है ताकि ये ठंडी ना हो, क्योंकि जब हम बालूशाही बनाएंगे और नीम गरम चाशनी में आपने इसको डालना है
ठंडी चाशनी में आपने बालूशाही को नहीं ऐड करना। अब फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसको मैं कवर कर दूंगी। अगर आपको लगे कि आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप इसे हल्का सा नीम गरम ज़रूर कर लीजिए। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। डो को हमने गूंदना नहीं है बिल्कुल, ये देखें ये सॉफ्ट हो गई है और इसको हम इस तरह से करेंगे, इसके लच्छे बनाएंगे। आपने देखा होगा ना कि बालूशाही के अंदर किस कदर लच्छे होते हैं और लेयर्स उसकी बहुत अच्छी आती हैं। अब हम इसको फिर इकट्ठा कर देंगे और इसकी हम अब बालूशाही बनाएंगे। छोटी छोटी आपने बॉल्स लेनी है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जितना आप खाना चाहें आप उतनी बना सकती हैं। तो मैं एक नॉर्मल जो है वो बॉल लूँगी। आपने नॉर्मल छोटी सी बॉल बनानी है और इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है और आपने हाथ की मदद से उसको राउंड में यूँ घुमाना है। इस तरह जब बन जाएगी तो आपने यूँ प्रेस कर देना है। अगर आपके पास कोई लकड़ी का चम्मच है, इस तरह आप इस लकड़ी के चम्मच से भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरह इसे घुमा दें और इसमें एक होल सा बन जाएगा और हमारी बालूशाही जो है वो रेडी हो जाएगी। आपने कोशिश ये करनी है जब आप बालूशाही बनाएं तो पैन आपने बड़ा लेना है ताकि सारी बालूशाही एक साथ ही आप उसमें डाल सकें। सारी बालूशाही बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बालूशाही हमारे सारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे और आपको बताएंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में आपने नहीं डालना क्योंकि फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से ये डार्क ब्राउन हो जाएंगी। हमने इनको एक खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा इन्हें डार्क कलर नहीं देना। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था बिल्कुल लो मीडियम पे। इसमें हम थोड़ा सा ये आटा डालेंगे और इसको देखेंगे। ये देखें इतना ही हमें गरम ऑयल चाहिए। ये देखें इसके बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें सारी जो बालूशाही हमने रेडी की हैं वो इसमें डाल देंगे। है आपके पास वो आपने बड़ा लेना है ताकि एक साथ सारी आप डाल दें, क्योंकि बार बार फिर आपको ऑयल को ठंडा करना पड़ेगा और उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ मैंने छोटी बनाई हैं और कुछ जो है वो मैंने बड़ी बनाई हैं। हलवाई जैसी ये बनेगी जैसे हलवाई बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा फ्लेम जो है वो हाई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, लो फ्लेम से थोड़ा सा हम हाई करेंगे। जैसे ही बालूशाही आप डालेंगे उसके 3 से 4 मिनट के बाद आपने फ्लेम जो है वो हाई करना है। एकदम से आपने हाई नहीं करना क्योंकि जब ये ऊपर आ जाएंगी फिर आपने फ्लेम हाई करके इसको पकाना है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये एक ऊपर आ चुकी है, ये देखिए। इसी तरह हम इनको अलट पलट करके अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देंगे। अभी ये इतना अच्छा कलर नहीं आया तो दोनों साइडों से ये अच्छी तरह से पक जाएंगी। 7 से 8 मिनट आपने एक साइड से पकानी है और 7 से 8 मिनट आपने दूसरी साइड से पकानी है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम, मीडियम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे थोड़ा सा लो से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम आपने करके उसे पकाना है क्योंकि इसको हमने अंदर तक पकाना है। अगर हम फुल आंच कर देंगे यानी इसका फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे तो ये ऊपर से तो इनको अच्छा सा कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेंगी। तो हमने इनको अंदर से पकाने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। बालूशाही को हम चेक कर लेते हैं। इसमें हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है तो ये फूलती भी हैं। अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा कलर हमने इनको नहीं देना। और दूसरी साइड भी हम 7 से 8 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। है ना कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी, झटपट बन जाने वाली, कुछ भी मुश्किल नहीं है बनाना। अगर आपको कुकिंग आती है तो आप हर रेसिपी बना सकते हैं।
तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उनको बनाकर ये गिफ्ट में भी दे सकते हैं, भेज सकते हैं कि हमने आपके लिए इतनी मज़ेदार सी बालूशाही घर पे रेडी की है। जो बालूशाही हमने पहले डाली थी वो गोल्डन सी हो गई है। इस तरह का ही हमें कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं बनाना। और इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से आपने इसे निकाल देना है। और आपने इसे नीम गरम चाशनी में डालते जाना। ये देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल इसमें से निकल चुका है। अब हम इसे चाशनी में ऐड करेंगे। और चाशनी आपकी नीम गरम होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। चाशनी को मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया था ताकि एक साथ ही जो है वो मैं बालूशाही इसमें ऐड करूँ। 1 से 2 मिनट आपने एक साइड रखनी है और 1 से 2 मिनट आपने दूसरी साइड रखनी है। और बालूशाही भी तकरीबन मेरी सारी ही रेडी हो चुकी हैं। जो पहले रखी थी वो हम उनको चेंज कर देते हैं, उनकी साइड जो है। ये देखिए माशाल्लाह से, और फूड कलर डालने से कितना खूबसूरत कलर आया है बालूशाही का। इस तरह हम एक प्लेट में इन्हें निकालते जाएंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बालूशाही हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे पिस्ते से गार्निश करेंगे और कुछ इस पे हम चांदी के वर्क लगा देंगे। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी बालूशाही की रेसिपी, होममेड बालूशाही। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे कहने पे आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बालूशाही बनती हैं। तो आप घर में इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।